डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चन आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखो जो यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है फर्स्ट। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में देखो क्या आता है, अगर आपके पास एगो आता है, ठीक है, या बिफोर आता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो माइनस करेंगे। ठीक है, एगो का मतलब क्या होगा, पहले। और पहले देखो अगर आज मैं अगर 10 years का हूं, ठीक है, अगर आप मेरे को बोलोगे कि 5 साल पहले तो आपकी एज कितनी थी, तो यानी कि 10 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 years थी। और अगर आपके पास क्वेश्चन में देखो क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है लेटर, लेटर आता है या आफ्टर आता है या आपके पास फ्रॉम आता है, ठीक है, तो लेटर आफ्टर फ्रॉम, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि हम बाद की बात कर रहे हैं परसेंटेज से। ठीक है, तो अगर आज मेरी ये जगह 10 years है, ठीक है, 5 years बाद, यानी कि 5 साल बाद कितनी होगी, तो +5 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, मेरी एज 15 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपके सारे क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। तो देखो उसने क्या बोला है यहाँ से कि Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। और हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें इसको सॉरी एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है इसको, यानी कि एल्जेब्रा में बनाना है इक्वेशन, और एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको हमें ग्राफिकली बताना है। ठीक है, तो मैं आपको देखो ये जो है ग्राफिकली सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो 4 एग्जांपल्स हैं लगभग हमने उनको ग्राफिकली सॉल्व किए। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं इसको जो कराऊंगा सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये बात कह रहा है क्या कि 7 साल पहले की, तो हमें सबसे पहले देखो परसेंटेज पता होनी चाहिए। परसेंटेज तो नहीं पता हमें क्या है, तो हम लेट कर लेंगे कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो x है, और जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो y है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा क्या, लेट, यहां से मैं लिखूंगा लेट एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, लेट एज ऑफ आफ्ताब, तो ये मैंने लेट कर लिया x है, और यहां से एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर का एज देखो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, ये कितना होगा, ये होगा y होगा। ठीक है, अब देखो उसने कंडीशन बोली है कि 7 years एगो, तो मैंने एगो का मतलब आपको बताया था अभी क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखो कंडीशन क्या है, 7 years एगो, तो 7 साल पहले। तो जो आफ्ताब की एज होगी और जो डॉटर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो अगर प्रेजेंट एज अभी की एज इनकी x है, अगर अभी की एज x है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरी एज अगर अभी मेरी एज अगर 10 है फॉर एग्जांपल, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो 10 - 7 करेंगे। तो इसी तरीके से अभी एज अगर x है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखो आफ्ताब की एज रहेगी x - 7 और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला है देखो कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, तो ठीक है, तो यानी कि जो आफ्ताब है वो 7 times है डॉटर की एज का। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, दोनों को यहाँ पर इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 7 जाए कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल को इधर ले आऊंगा, कांस्टेंट को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा देखो x 7y हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 49, और -7 है तो इधर आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट से फिर क्या रहेगी, ऑल्सो 3 years फ्रॉम, तो अभी मैंने फ्रॉम का मतलब बताया आपको, देखो फ्रॉम का मीनिंग क्या होगा, यानी कि प्लस। ठीक है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो 3 years देखो यहाँ से
3 इयर्स फ्रॉम की कंडीशन यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यहां से देखो 3 इयर्स फ्रॉम। तो 3 इयर्स फ्रॉम का मतलब क्या होगा, देखो जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 3 साल बाद, यानी कि x+3 हो जाएगी। और जो डॉटर की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो डियर स्टूडेंट्स y+3 हो जाएगी। और यहां से उसने क्या बोला है, देखो कि आई शैल बी, ठीक है, यहां से उसने बोला है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स बोल रहा है, तो यानी कि जो आफ्ताब की जो 3 टाइम्स होगी, तो यानी कि 3 का मल्टीपल हम किस में कराएंगे, देखो सिमिलरली यहाँ पर डॉटर की एज में कराएंगे और यहाँ आ जाएगा फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा देखो x+3 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y से, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 9। अब देखो सिमिलरली क्या करोगे आप, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ, तो x 3y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, 3 इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो जो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगी, देखो वो बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। और सब्स्टिट्यूट मेथड से देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं देखो x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से मैं x का वैल्यू निकाल कर कहाँ पर पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड देखो कैसे निकालूंगा, -3y को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, देखो ये है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। इतना आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट से। तो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ से देखो x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो x का वैल्यू मेरे पास ये है, कितना है 6 प्लस 3y, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 प्लस 3y, ठीक है। ये जो x का वैल्यू था ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, माइनस कितना है -7y इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6 3y माइनस 7y, ये हो जाएंगे माइनस के 4y इज इक्वल टू -42। अब 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -42 और -6, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू माइनस के 48। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 48/4। अब 4 से 48 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो y कितना आ गया मेरे पास, तो y 12 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, देखो x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम जो है जो y का वैल्यू है या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, ठीक है। तो यानी कि देखो जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी मेरे पास, वो ये थी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब देखो यहाँ पर मैं y का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 12 इज इक्वल टू -42। अब ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 12 7 जा कितना होता है, देखो 84 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएंगे 42। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -42 और प्लस कितना आ जाएगा 84, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 84 माइनस 42 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 42, ठीक है। तो मेरे पास देखो वैल्यू आ गई किसकी, x का वैल्यू आ गया 42 और y का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यानी कि जो x मैंने एज किया था, वो एज लेट किया था, वो किया था आफ्ताब की एज, और जो मैंने y लेट किया था वो एज लेट किया था मैंने डॉटर की एज, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, यानी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है, 9 है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18। ठीक है, जो कॉस्ट है किसका, 4 पेंसिल्स का और 6 इरेजर का, वो कितना है, 18 है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, यानी कि हर एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, हर एक इरेजर का कॉस्ट निकालना है। तो जो फाइंड करना है हमें, हम उसको क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ let the cost of one pencil, ये कितना लेट कर लेंगे इसको x, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो जाएगा y। ठीक है, अब यहां से देखो ये है 2 पेंसिल, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां से देखो पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, x थी, तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। इरेजर की कॉस्ट कितनी है, देखो हमने क्या लेट किया है, y, तो कितना हो जाएगा, ये 3y। इसकी जो प्लेस पर हम यूज करेंगे इक्वल, तो कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड में क्या है, ये कितना है, देखो ये है 4 पेंसिल, तो यानी कि ये 4x हो जाएगा, एंड की जगह प्लस 6 इरेजर्स यानी कि 6y, इसकी प्लेस पर इक्वल, तो कितना रहेगा 18। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सेकंड में पुट करेंगे, इसको मैं सब्स्टिट्यूट से सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा, देखो मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 4x का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, अब 2 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो कितना रहेगा 18, साइन बीच में माइनस का आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना आएगा 6y, और प्लस कितना 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो 6y से 6y कैंसिल, तो मेरे पास देखो यहाँ से क्या आ गया, मेरे पास आ गया यहाँ से 18 इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया यहाँ से 18 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे पास कोई भी x और y का वैल्यू नहीं आया है, और कोई भी x और y का वैल्यू मेरे पास इसलिए नहीं आया है, देखो कि जो भी x और y की वैल्यू है वो कोई भी स्पेसिफिक नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, और ऐसा इस किस केस में होगा, देखो जब यहाँ से x और y की वैल्यू क्या होंगी, एक से ज्यादा होंगी। ठीक है ना, एक से ज्यादा किस केस में होती है, देखो जब भी आपके पास क्या बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। अगर आपने कौन सा सही से पढ़ा हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास जो x की वैल्यू होती है, यानी कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि मोर देन 1 होते हैं। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, जो x की जो वैल्यू होगी कोई भी स्पेसिफिक नहीं होगी। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।